हेलो। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही कमाल के सफ़र की। एक ऐसा सफ़र जो हमारे शरीर के अंदर हर रोज़ हर पल चलता रहता है। ये है हमारे खाने के एक निवाले की कहानी। कभी सोचा है कि जब हम अपना कोई पसंदीदा खाना खाते हैं तो उस पहले निवाले के बाद असल में होता क्या है? बस यही सवाल हमें सीधे हमारे शरीर की एक बहुत ही कमाल की और कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के बीच में ले जाता है। तो ठीक है, चलिए इस सफ़र पर निकलते हैं। सबसे पहला स्टॉप हमारा मुंह। हाँ, ज्यादातर लोगों को लगता है कि सारा काम पेट में होता है, पर ऐसा नहीं है। डाइजेशन की ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये खाना पेट तक पहुंचने का इंतजार ही नहीं करती। जैसे ही खाना मुंह में जाता है, काम शुरू। तो ये डाइजेशन या पाचन आखिर है क्या? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये खाने को इतने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का प्रोसेस है कि हमारा शरीर उसे इस्तेमाल कर सके। और जैसा मैंने अभी बताया, ये प्रोसेस पेट में नहीं बल्कि हमारे मुंह में ही शुरू हो जाता है। हमारे मुंह में ना एक छिपा हुआ हीरो है जो सारा काम करता है। ये है हमारी लार, मतलब सलाइवा, जिसमें टाइलिन नाम का एक बहुत ही पावरफुल एंजाइम होता है। और जैसे ही हम खाना चबाना शुरू करते हैं, ये एंजाइम फौरन अपने काम पर लग जाता है। यहीं से डाइजेशन की गाड़ी चल पड़ती है। अच्छा, तो मुंह के बाद खाना हमारी खाने की नली से होता हुआ नीचे पहुंचता है। कहाँ? पेट में। और पेट का माहौल काफी एसिडिक होता है। यहीं से आप कह सकते हैं असली एक्शन शुरू होता है। पेट के अंदर खाने का सामना होता है गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस से। ये एक बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव लिक्विड है जिसकी जिम्मेदारी है खाने को बड़े लेवल पर तोड़ना। इसे पेट का असली वर्कहॉर्स ही समझिए। लेकिन ये गैस्ट्रिक जूस इतना पावरफुल होता कैसे है? इसका सीक्रेट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एक बहुत ही तगड़ा एसिड है जो खाने के बड़े बड़े टुकड़ों को गलाकर एक लिक्विड मिक्सचर जैसा बना देता है। इससे क्या होता है? इससे आगे चलकर न्यूट्रिएंट्स को निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी चीज है। पेट में इतनी मेहनत के बाद अब ये सफर अपने सबसे जरूरी पड़ाव पर पहुंचता है, और वो है छोटी आंत। देखिए, ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि पेट ही सब कुछ है, लेकिन असली मेन इवेंट तो यहाँ छोटी आंत में होता है। हमारी छोटी आंत के दो बहुत ही क्रिटिकल काम हैं। नंबर 1, ये वो प्राइमरी जगह है जहां प्रोटीन्स को तोड़ा जाता है। और नंबर 2, यहीं पर हमारा शरीर पचे हुए खाने से सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स को सोखता है यानी एब्जॉर्ब करता है और उन्हें हमारे खून तक पहुंचाता है। तो ये डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों का पावर हाउस है। ओके, तो डाइजेशन की ये कहानी खत्म करने से पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। चलिए बायोलॉजी के 2 और मजेदार फैक्ट्स पर एक नजर डालते हैं। इससे हमें हमारे शरीर और नेचर की बनावट को समझने में और मदद मिलेगी। तो पहला, एनाटॉमी से जुड़ा एक क्विक सवाल है, टिबिया नाम की हड्डी कहाँ मिलती है? कोई गैस? ये हमारे पैर की, मतलब टांग की मुख्य हड्डियों में से एक है। सिंपल। और दूसरा सवाल, लाइकेन के बारे में। इसे बनाने के लिए कौन से 2 अलग-अलग जीव एक टीम की तरह काम करते हैं, मतलब एक सिम्बायोटिक पार्टनरशिप में? ये नेचर के टीम वर्क का एक जबरदस्त उदाहरण है। तो जवाब है फंगस और एल्गी, यानी कवक और शैवाल। ये एक कमाल की पार्टनरशिप है। फंगस उसे एक ढांचा और नमी देता है और एल्गी फोटोसिंथेसिस के जरिए खाना बनाती है। दोनों मिलकर वो चीज बनाते हैं जो वो अकेले कभी नहीं बना सकते थे। तो इन मजेदार फैक्ट्स के बाद चलिए वापस अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, यानी डाइजेशन के सफर पर, और देखते हैं कि हमने इस पूरी कमाल की प्रोसेस के बारे में क्या-क्या सीखा है। तो इस सफर के कुछ की टेकअवेज क्या हैं? पहली बात, डाइजेशन मुंह से ही शुरू हो जाता है। दूसरी, पेट खाने को तोड़ने के लिए पावरफुल हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करता है। और तीसरी, छोटी आंत ही वो जगह है जहां प्रोटीन का डाइजेशन और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। मतलब सोचिए, सिर्फ एक निवाले से लेकर हमारे पूरे शरीर को एनर्जी देने तक ये एक पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड और माइक्रोस्कोपिक जर्नी है। ये हमारे शरीर के अंदर हर पल चलने वाली एक इनक्रेडिबल इंजीनियरिंग का सबूत है। और ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि ठीक अभी इस पल में हमारे शरीर के अंदर और कौन-कौन सी ऐसी छिपी हुई प्रोसेस चल रही है जिनके बारे में हमें शायद पता भी नहीं है। सोचेगा जरूर।